ओम शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मुरली का महत्व। लोग पूछते हैं ना कि मुरली को इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है, तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा के अस्तित्व का जो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास है वो मुरली ही है। मुरली में बाबा द्वारा बोले गए ज्ञान के वचन हैं। ये एक तरह से ईश्वरीय पाठशाला का पाठ है। जिस तरह किसी स्कूल में रोज पढ़ाई होती है, उसी तरह मुरली के माध्यम से बाबा हमें जीवन की सही समझ देते हैं। दीदी, मुझे तो लगता है मुरली रोज सुनने से मन बहुत फ्रेश हो जाता है। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे तो ये अनुभव बहुत लोगों को होने लगता है। हालांकि शुरुआत में कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि मुरली रोज वही वही बातें दोहराती है। उन्हें लगता है कि इसमें नया क्या है। लेकिन जब हम इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं तो पता चलता है कि असल में ऐसा नहीं है। मुरली हर कुछ वर्षों के बाद रिपीट जरूर होती है, लेकिन हर बार पढ़ते समय हमें उसमें से कुछ नया ही सीखने को मिलता है, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी समझ भी बदलती रहती है। और जैसे जैसे हमारी बुद्धि खुलती है, उसी मुरली के शब्दों में हमें और गहरे अर्थ दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि मुरली तो वही है, लेकिन अनुभव वो हर बार नया होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुरली पढ़ते समय ऐसा लगता है कि बातों का सीधा कनेक्शन नहीं है। एक लाइन कुछ और कह रही होती है तो दूसरी लाइन कुछ और। असल में ऐसा अनुभव इसीलिए होता है क्योंकि हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें उसमें कहानी जैसा क्रम चाहिए होता है। शुरुआत होनी चाहिए, फिर बीच और फिर अंत भी होना चाहिए। लेकिन मुरली कोई उस तरह की किताब नहीं है। मुरली में ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो धीरे धीरे मिलकर हमें जीवन की पूरी समझ देते हैं। और जो बोल रहा है उसे हम ज्ञान का सागर कहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब किसी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है तो वह कई विषयों को एक साथ समझाता है। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि बात बदल गई, लेकिन वास्तव में हर पॉइंट हमारी समझ को थोड़ा सा और आगे ले जाने के लिए होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाता हूँ। पहली बार सुनने पर तो कई लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि इसमें इतिहास है कहाँ। लेकिन अगर हम मुरलियों को ध्यान से सुने और उनके पॉइंट्स को जोड़ें तो पूरी सृष्टि चक्र की समझ मिलने लगती है। देवताओं का समय कब था, मनुष्यों का समय कैसे बदला, अलग अलग धर्म कब आए, धीरे धीरे पूरी दुनिया का आध्यात्मिक इतिहास समझ में आने लगता है। दीदी, अगर मुरली इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या इसे सिर्फ सुनना ही काफी है या फिर हमें पढ़ना भी चाहिए? सुनना अच्छा है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम सिर्फ सुनते हैं तो कई बातें ध्यान से निकल जाती हैं, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं तो हर शब्द पर थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं और कई नए पॉइंट समझ में आते हैं। इससे हम पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। शुरुआत में जब मुरली पढ़ना शुरू करते थे तो 4 पेज पढ़ना भी मुश्किल लगता था। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते ही नींद आने लगती थी। सच में दीदी, मुरली सुनते समय कई बार नींद आने लगती है। इसका एक बहुत ही सरल कारण है। मुरली के शब्दों में बहुत शांति होती है। जब हम ऐसी ज्ञान की बातें सुनते हैं जो हमारी आत्मा को शांति देती हैं, तो मन धीरे धीरे अपने आप शांत अवस्था में चला जाता है। और अगर हम पहले से थके हुए हों
या फिर हमारी नींद पूरी न हुई हो तो हमें तुरंत नींद आने लगती है। इसी कारण कई लोगों को योग करते समय भी नींद आने लगती है। दीदी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम सच में मुरली सुनना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन स्थिर नहीं रहता। थोड़ी देर बाद मन इधर-उधर भटकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा तो शांति चाहती है, लेकिन हमारा मन वो बहुत समय से बाहर की दुनिया की आदतों में लगा हुआ है। इसीलिए जब भी हम उसे अचानक शांत बैठने के लिए बोलते हैं तो वो तुरंत स्थिर नहीं हो पाता। कभी पुरानी आदतें सामने आ जाती हैं, कभी कुछ विचार आने लगते हैं और कभी आसपास का वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में हम अक्सर कहते हैं कि माया आ गई, लेकिन माया वास्तव में है क्या? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि माया कोई ऐसी शक्ति है जो अचानक आकर हमें परेशान करने लगती है। ऐसा नहीं है। माया का मतलब है नकारात्मक वातावरण और कमजोर सोच का प्रभाव। जब हम अच्छा सोचना तो चाहते हैं, लेकिन आसपास की परिस्थितियां, लोगों की बातें या हमारी पुरानी आदतें हमें नीचे खींचने लगती हैं, तो उसी स्थिति को हम माया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुबह आपने मुरली सुनी, योग किया, मन बहुत शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कोई छोटी सी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया या कोई पुरानी आदत सामने आ गई, तो हमारा मन तो तुरंत बदल जाता है। यही तो माया का प्रभाव होता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ब्राह्मण तो बन गया, लेकिन जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा, तो वह खुद के लिए भी बहुत नुकसानदायक बन सकता है। अगर सुबह उठकर आपके पास कोई लक्ष्य ही न हो, ना कोई जिम्मेदारी हो, ना कोई अभ्यास करने के लिए हो, तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या जीवन अच्छा बन सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमें रोज अपने लिए एक छोटा सा अभ्यास जरूर तय करना चाहिए और इसमें मुरली हमारी बहुत मदद करती है। आप मुरली की किसी भी लाइन को देख लो। जैसे कि अगर लाइन है, बाप तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो उस दिन का अभ्यास हो सकता है, मैं स्वर्ग का राज्याधिकारी आत्मा हूँ। फिर आपको कुछ मिनट उसी विचार में बैठकर अनुभव करना है और धीरे धीरे यही अभ्यास हमारी सोच को बदलने लगता है। मुरली पढ़ते समय केवल सार, प्रश्न उत्तर या वरदान लिख लेना ही काफी नहीं होता। सबसे जरूरी बात है, आपने उसमें से क्या नया सीखा? क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूरी दुनिया में हर दिन एक ही मुरली क्यों चलाई जाती है? क्योंकि जब हजारों लोग एक ही समय पर एक ही ज्ञान सुनते हैं, तो एक जैसी सकारात्मक वाइब्रेशन फैलती है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जब सुबह होती है, तो कहीं ना कहीं मुरली चल रही होती है। इस तरह पूरे दिन पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा फैलती रहती है। इसीलिए मुरली को ऐसे पढ़ना या सुनना है जैसे कि आप किसी प्रिय व्यक्ति का पत्र पढ़ रहे हो। उसके शब्दों को समझने की कोशिश करनी है। वह कैसे सोचता है, कैसे बोलता है और हमें क्या सिखाना चाहता है। जब इस भावना से मुरली पढ़ोगे तो हर लाइन में एक नया आनंद मिलेगा। यही मुरली का असली महत्व है। ये सिर्फ पढ़ने की कोई चीज नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली शिक्षा है। दीदी, अगर कोई व्यक्ति मुरली सुनना शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आता, तो उसे क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो किसी को भी सब कुछ एकदम से समझ में नहीं आता है। जब कोई पहली बार मुरली सुनता है तो कई शब्द और कई बातें नई लगती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से मुरली सुनता है तो धीरे धीरे वही बातें स्पष्ट होने लगती हैं। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है नियमितता।
अगर रोज समय देकर मुरली सुनो तो कुछ समय बाद खुद महसूस होने लगता है कि आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। मुरली सुनने या पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है और दिन की शुरुआत भी सकारात्मक विचारों से होती है। लेकिन अगर किसी भी कारण से सुबह संभव न भी हो तो दिन में किसी भी समय शांति से मुरली पढ़ी जा सकती है। मुख्य बात समय की नहीं है, मुख्य बात है ध्यान और भावना की। दीदी, मैं मुरली रोज पढ़ता हूँ, लेकिन उसे जीवन में लागू नहीं कर पाता। इसका एक बहुत सरल तरीका है। मुरली पढ़ते समय ये सोचो कि आज मुझे इसमें से कौन सा एक नया पॉइंट अपने जीवन में लेकर आना है। जरूरी नहीं कि हम सब कुछ एक साथ बदल दें। अगर रोज एक छोटा सा भी पॉइंट अपने जीवन में उतारें तो कुछ समय बाद बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देने लगेगा। इसीलिए मुरली को केवल ज्ञान की तरह मत लो, इसे ऐसे पढ़ो जैसे बाबा आज भी हमें समझा रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब इस भावना से मुरली पढ़ी जाती है तो हर दिन कुछ नया अनुभव होता है और धीरे धीरे यही ज्ञान हमारे जीवन को बदलने लगता है। इसीलिए मुरली का असली महत्व यही है कि ये हमें रोज थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनना सिखाती है। तो आप सभी एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। हर दिन मुरली से एक पॉइंट चुनिए और दिन भर उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए। कुछ ही समय में आपको खुद महसूस होगा कि आपकी सोच, आपका व्यवहार और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगेगा। और शायद यही मुरली की सबसे सुंदर बात है, ये हमें अंदर से बदल देती है। ओम शांति।